आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि आज खाना बनाने का मन ही नहीं है। भाई सबके साथ ऐसा होता है कि आज मूड ही नहीं है भाई खाना बनाने का, तो क्या किया जाए। तो हम क्या सोचते हैं कि चलो इंस्टेंट नूडल खा लेते हैं या फिर पास्ता खा लेते हैं, जल्दी से जो बन जाए, वो ये सोचते हैं हम। लेकिन आज आपके साथ में एक बहुत अच्छी रेसिपी मैं शेयर करने जा रहा हूँ जो बहुत ही पुरानी है। और इस रेसिपी में आप इस चटनी को 1 महीने तक बाहर रखिए, मतलब फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। और इस रोटी को भी आप 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं और फिर भी इसका टेस्ट वैसा ही रहेगा जैसे ताज़ा रोटी का रहता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल स्मोकी वाली जो फ्लेवर के साथ में लहसुन की चटनी और साथ में खोबा रोटी या फिर जाड़ी की रोटी इसको कहा जाता है। तो चलें। तो कैसे हैं मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी आपका स्वागत करता हूं अपनी ऑनेस्ट किचन में। तो चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम लहसुन की चटनी बनाने से। ये लहसुन की चटनी बिल्कुल अलग तरह की चटनी है। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े बड़े साइज के ये देखिए ये लहसुन ले लिए हैं और काफ़ी मोटे मोटे भी हैं। अगर वजन में बोले तो लगभग ये हो जाएंगे 100 से 150 ग्राम के आसपास। और ये है मिर्ची, ये आम मिर्ची नहीं है, ये मथानिया मिर्ची है। मथानिया मिर्ची की खासियत ये होती है कि उसकी जो सरफेस होती है वो काफ़ी स्मूथ होती है और प्लेन होती है। और इसमें बीज थोड़े बहुत थे और वो जो थोड़े बहुत थे वो मैंने निकाल दिए हैं। तो ये चटनी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होने वाली है। ना तो इस लहसुन को हम काटेंगे, ना ही पीटेंगे और ना ही इसको फ्राई करेंगे। ऐसे के ऐसे ही इसमें एक ऐसा ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं जिसकी वजह से इसका स्वाद बहुत अच्छा आने वाला है और बहुत अलग तरह का आएगा। तो चलिए उस ट्रीटमेंट की तरफ। ये वाला कॉन्सेप्ट घर में होता है, मतलब कि जाली मिल जाती है, गैस तो होती है। तो यहाँ पर आप इस तरह से इनको जलाना है। अगर आपके पास में चूल्हा है या अंगीठी है तो ये आप डायरेक्ट उसमें भी कर सकते हैं। बेसिकली ये होता उसी में है, लेकिन अगर चूल्हा नहीं है तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। इसमें ऊपर की तरफ से लहसुन को जलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, काला होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर की तरफ से जो होगा वो हल्का सा कच्चापन होगा और उसमें कलर नहीं आएगा। तो बाहर से जैसा भी जल रहा है, काला हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे जितना जलना था जल गया है बाहर की तरफ से। अब गैस की फ्लेम को मैं बंद कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे मैं प्लेट में निकाल देता हूँ इसको और इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद में बाकी का ट्रीटमेंट करेंगे इसके साथ। तो यहाँ पे हम मिर्ची को हल्का सा रोस्ट करेंगे। इसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन इससे क्या होगा, इसको पीसने में थोड़ी आसानी होगी, साथ में एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे मिर्चियों को भूना जाता है, इस तरह से रोस्ट किया जाता है। तेज़ आंच करेंगे तो मिर्चियाँ जलने लग जाएंगी। तो यहाँ पर लगभग 2 से 3 मिनट हमने इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे भूना है। और ये देखिए काफ़ी गर्म हो गई। अगर आप हाथ लगाएंगे इस तरह से, काफ़ी गर्म है। तो बस गैस की फ्लेम को यहाँ पे बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। यहाँ पर अगर आप इसकी स्मेल करने की कोशिश करेंगे तो एक लहसुन की, भुने हुए लहसुन की जो स्मेल आती है ना, वो बहुत ही गजब की आती है। उसी का टेस्ट इस चटनी में आने वाला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम खोल लेंगे ऐसे करके। मैं चम्मच का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि हाथ काले ना पड़े। फिर हाथ काले हो जाएंगे, फिर आप बोलोगे हाथ काले हो गए हमारे, शेफ आपने बताया नहीं। अब इस लहसुन को हमको छीलना है। तो हाथ से छीलेंगे तो टाइम लग जाएगा ना। तो एक तरीका आपको बता देता हूँ, ये वाला शेकिंग प्रोसेस। क्या करना है, डायरेक्ट इसमें डालना है इस तरह से, इस पर लगाते हैं इस तरह से ढक्कन और शेक करते हैं। ऐसे शेक करना है हमको इसको। ये गीले लहसुन तो आराम से ये खुल जाएंगे और जो नहीं खुलेंगे उनको हाथों से खोल देंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा शेक किया इसको, थोड़े बहुत खुले होंगे, थोड़े बहुत नहीं खुले होंगे। ये लो जी। एक्चुअल में क्या होता है कि इसकी जो स्किन है बाहर की वो लूज़ हो जाती है काफ़ी। ये देखो आप, अब बहुत आसान हो गया लहसुन को छीलना। तो अब इसको पूरा छिलका निकाल लेते हैं अपन, ऐसे करके एक एक करके। तो यहाँ पे पूरे लहसुन छिल चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी देखिए इसमें हल्की हल्की सी ये जो कालापन दिख रहा है। तो कोई बात नहीं, हल्का सा हम इसको कपड़े से साफ कर देंगे। वैसे ये लहसुन का ही है। और इस लहसुन को इस तरह से भून कर खाने से पता क्या होता है, इसको खाने से आपके जॉइंट पेन में बहुत आराम मिलता है। तो हमको, अगर आपको जॉइंट पेन नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको खाइए तो आप इस बीमारी से भी बच सकते हैं। तो आप इसको साफ कर सकते हैं। एक कपड़ा लीजिए और इस तरह से डाल के जितना हो सके उतना हम इसको साफ कर लेंगे। धोना नहीं है इसको, पानी नहीं लगाना है इसमें। इस रेसिपी में पानी का कोई काम नहीं है। यहाँ ऐसे हल्का सा कपड़े में चिपक जाएगा, जितना चिपकना होगा, बाकी हम निकाल लेंगे। जितना इसमें चिपकना था चिपक गया है, बाकी हम इसको निकाल लेते हैं। अब एक मिक्सर ग्राइंडर में हम इसको पीस लेंगे। अगर आपके पास में सलबट्टा है तो उसमें भी आप इसको पीस सकते हैं। बहुत ज़्यादा पेस्ट जैसा नहीं बनाना है इसको। और जो मिर्ची अभी हमने भूनी थी वो भी डाल देते हैं। मिर्ची भूनी थी तो कैसे टूट रही है देखिए। अब इसको एक दरदरा सा हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे अगर ये पिस नहीं रहा है तो आपको पानी तो डाल नहीं सकते, तो मैं यहाँ पे कच्चे तेल मतलब कच्चा सरसों का तेल डाल रहा हूँ। अगर आपको इसकी पंजनेस अच्छी नहीं लगती है तो आप सरसों के तेल को अच्छी तरह से गर्म करके भी डाल सकते हैं, लेकिन पानी नहीं डालना है। और यहाँ पे देखिए हमारी चटनी बहुत अच्छी तरह मतलब लहसुन और मिर्ची बहुत प्यारा सा पिस गया है, मतलब हल्का सा चंकी चंकी सा है। और एक चीज़ आपको और बता दूं मैं, मिक्सर ग्राइंडर अगर आपका अच्छा है तो आप इस तरह से पीस सकते हैं। अगर मिक्सर ग्राइंडर कम वाट का है तो आप पहले मिर्ची को पीस लें, वरना मिर्ची पीसने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो मेरी तो पिस गई है इस तरह देखिए, और पूरा पेस्ट नहीं बनना चाहिए देखिए। तो मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया यहाँ पे 2 से 3 चम्मच, जिससे ये आसानी से पिस गया है। तो यहाँ पे एक पैन मैंने ले लिया है और सरसों के तेल में हम इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पे हम 2-3 बड़े चम्मच सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरसों का तेल थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसको प्रिजर्व करना है। जैसे अचार हम बनाते हैं ना, तो अचार में भी तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है। तेल की वजह से ये प्रिजर्व रहेगी और काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होएगी। तेल हमारा गर्म हो गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले जीरे का तड़का लगा देते हैं। ये जो हमने पीसा हुआ था, अब ये मसाला डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल कम कर दिया है। कलर उठाने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डाली है, 1/4 छोटी चम्मच। धनिया पाउडर जाएगा यहाँ पे 3 बड़े चम्मच। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखना है और इस मसाले को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। ये रहा अमचूर पाउडर, यहाँ पे डालेंगे 2 छोटे चम्मच। नमक स्वाद अनुसार। और ये बन गई हमारे लहसुन की चटनी, बिल्कुल सूखी वाली। अब इस मसाले को, इस चटनी को बहुत देर तक नहीं पकाया जाता है, बस हल्दी की जो कच्चेपन की स्मेल है वो निकल जाए और लहसुन की कच्चापन तो आना ही चाहिए। तो ये लीजिए, हमने मुश्किल से यहाँ पे इसको पकाया है 1 से 1.5 मिनट और मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और हमारी ये चटनी बिल्कुल परफेक्टली पक चुकी है। तो यहाँ पे हमने 1.25 कप के आसपास आटा लिया है। ये नॉर्मल गेहूं का आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। आटा हल्का सा मोटा है तो चलेगा, वरना नॉर्मल भी आटा चलेगा। आटे में नमक थोड़ा सा डालते हैं और 1 छोटा चम्मच घी का, ज़्यादा घी भी नहीं डालना है। पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। जैसे हम आटा गूंथते हैं रोटी के लिए, सेम वैसे ही हमको इसका आटा लगाना है। तो ये लग गया हमारा खोबा रोटी का आटा। अब इसको देते हैं रेस्ट कम से कम 15 मिनट का। तो यहाँ पर इस आटे को हो गया है लगभग 15 से 20 मिनट। तो अब इसको खोल लेते हैं और एक बार इसको स्मूथ और कर लेते हैं। का स्मूथ करना बहुत ज़रूरी होता है। आटा चाहे कोई सा भी हो, उसको रेस्ट देने के बाद में एक बार स्मूथ जरूर करें। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा और नरम हमारा ये आटा लग गया है। बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो चलिए अब रोटी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये इतना बड़ा रोटी का पेड़ा ले लिया है। अब ये थोड़ा मोटी साइज की बनती है, इसलिए पेड़ा आपको थोड़ा मोटा ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ डस्टिंग कर लेते हैं और जैसे रोटी बेलते हैं बस वैसे ही बेलना है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि ये थोड़ी सी मोटी रहे। उसका रीजन मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये लीजिए, हमारी गोल गोल रोटी रेडी हो चुकी है और ये देखिए कितनी मोटी है। इतनी मोटी होनी ही चाहिए। तो चलिए सीधे चलते हैं तवे की तरफ। तो यहाँ पे हमने एक मिट्टी के तवे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो लोहे के तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि इस तरह से बीच में से गहरा होना चाहिए, एक शेप आ जाता है उससे। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है, आपको आगे बताता हूँ। इसकी आँच को आपको बिल्कुल मीडियम रखना है और मीडियम टू लो ही रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे हमने ये रोटी को डाल दिया इस पर ऐसे करके, और बीच में दबा दीजिए इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, मुश्किल से 30 सेकंड से 1 मिनट, और उसको टर्न कर देना है। ये लीजिए। अब ये कच्चा क्यों निकाला मैंने, इसके पीछे भी आप बता देता हूँ आपको। ये पिंच करनी है जी इसको ऐसे करके, ये पिंच करने का रीज़न है सारा। ये देखिए ऐसे डिज़ाइन निकालनी है इसमें, तभी तो खूबा रोटी या जाड़ी रोटी जिसको बोला जाता है ऐसे ही बनाई जाती है। ये देखिए ऐसे करके डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत तरीके से डिज़ाइन बनाई जाती है इसके अंदर भी। इस तरह से पिंच करते जाइए, ये डिज़ाइन बनता जाएगा। ये लो जी, डिज़ाइन बन गया। फ्लेम मैंने बिल्कुल धीमा रखा है, इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको पेशेंस की नीड होगी कि यहाँ पे अगर बिल्कुल भी तेज़ आंच रही ना तो कच्चापन आ जाएगा। जाड़ी रोटी या फिर खुबा की रोटी को थोड़ा तसल्ली से पकाया जाता है, क्योंकि हीट बीचों बीच में है, इधर तो हीट आ नहीं रही है। तो आपको इस तरह से पकाना होगा इसको ऐसे करके, तो साइड भी इसकी पकती रहेंगी। अगर इसी तरह बीच में बीचों बीच रहेगी तो बीच में से काली पड़ जाएगी यहाँ पे। और ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आने लग गया है। लेकिन अभी इसको साइड से और पका लेते हैं अपन, इस तरह से घुमाते घुमाते हुए। अब यहाँ से काफ़ी अच्छी पक भी चुकी है, कलर भी अच्छा आ चुका है। तो इसको इस तरह से खड़ा कर दीजिए और इसकी किनारियों को भी पकाते रहिए इस तरह से, तो इसकी किनारियाँ भी पक जाएंगी ऐसे करके। ये देखिए, तो अब इसको पकाना है ऐसे करके, ये ऐसे रख दीजिए और थोड़ी सी देर इसको लगभग 1 डेढ़ मिनट चलने दीजिए।
तो चलिए इसको उठा लेते हैं अब सीधे। अब ये अभी देखिए पूरी तरह से पकी नहीं है, तो ये ऐसे तो पकने वाली है नहीं, तो इसकी साइड भी ऊपर की पक चुकी है, जहाँ जहाँ से तवे पे टच थी वहाँ से ही पक गई है। ये ऊपर का जो कच्चापन है इसको कैसे निकाला जाए। अंदर तक वैसे पक चुकी है, ये देखिए यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। तो अब ये ऊपर का जो पार्ट है इसको पकाने का तरीका आपको बता देता हूँ। ऐसे, और फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखना है और घुमाते घुमाते इसको पकाना है। फ्लेम बिल्कुल तेज़ नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है, तो बस गैस की फ्लेम को यहाँ पे हम कर देते हैं बंद और ये रोटी हो गई तैयार। इस रोटी को सर्व करने से पहले पहले तवे पे हम इसको वापस रखेंगे और इसमें घी डालेंगे नहीं, हम यहाँ पे घी नहीं डाल रहे हैं, हम यहाँ घी पिलाएंगे इसको। जी हाँ, इसको ये देखिए, ये घी पिएगी रोटी, एब्जॉर्व करेगी ये घी को, और हल्के तवे पे ही रहनी चाहिए। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, लेकिन ये देखिए अब ये घी डाल रहा हूँ मैं, और ये जो घी इसके अंदर बिल्कुल सेट भी हो गया है। धीरे धीरे करके ये घी इसके अंदर जाएगा, बहुत अच्छी लगेगी जब हम इसको खाएंगे। जब हमने इसमें घी डाला था तो पूरा घी भरा हुआ था, पूरी रोटी घी पी गई। इसलिए मैंने बोला था आपको कि ये घी डालना नहीं है, घी पिलाना है। यहाँ से ये सॉफ्ट है, यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो आप इस तरह से, और ये वाला थोड़ा सा क्रिस्पी और हार्ड है। अब ये देखिए, इस रोटी को आप लेके जाइए सफ़र में। ये गई चटनी बीचों बीच। ये चटनी ख़राब नहीं होती है, आराम से आपके बाहर, मतलब फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आराम से 1 महीना चलेगी ये देखो मुंह में पानी आ रहा है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।